सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर है दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं जी। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और घातांक के नियम। बस ये चैप्टर है, इसी का एक्सरसाइज करेंगे। जो भी मूल मंत्र था जिस पर हिसाब बनेगा सब बता दिया गया है। अगर याद रखा है, उसको समझा है, पढ़ा है, एक्सरसाइज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीधा बात। गणित में बेरा में रटना थोड़े है, रटने का तो काम नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 है पहला, अति लघुतरीय प्रश्न टाइप 1 में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। एक्सरसाइज 2.1 में टाइप 1 कहता क्या है, पहले पढ़िए प्रश्न। यह कह रहा है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। रिजल्ट देखना है। तो संख्या रियल नंबर में अपने पास 2 ही है। रियल नंबर में संख्याएं अपने पास कितनी है? 2। परिमेय और अपरिमेय। हम इधर छाट लिया है, दोनों को अलग अलग नाम लिख लिया। भाई वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अगर अपरिमेय होगा तो उसको इधर लिखेंगे इस साइड में, परिमेय होगा तो इधर लिखेंगे। तो पहला सवाल, बढ़िया लगा, बढ़िया से पहला सवाल। अच्छा, डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। आंसर ही लिख रहे हैं डायरेक्ट। पहला में है 3 + √5। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। 3 + √5। वजह है इसमें एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़। एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। आगे बढ़िए। तीसरा है, नहीं पहला नहीं रहे, ये पहला, ये दूसरा क्या है? 7 √5। तो ये भी अपरिमेय है, नहीं है? 7 परिमेय है, √5 अपरिमेय है। दोनों को गुना किया है, रिजल्ट अपरिमेय आया। क्या आया? बाकी इसमें यह भी ध्यान रखना है, परिमेय में शून्य इसमें नहीं लेंगे। अगर शून्य ले लेंगे तो ये दोनों गुना करेंगे तो परिमेय भी हो जाएगा। तो यहाँ जैसे लिखा है उस हिसाब से अपरिमेय है। आगे बढ़िए। तीसरा भी इसी में आएगा। 7 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय होगा। चौथा में हल करेंगे। पहले क्या दिया है? 5 + √5 और -√5। ये पर माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या? तो अब परिमेय आ गया। ये 5वां नंबर, 5वां में भी इधर ही है, अपरिमेय है। कितना है? √2 और प्लस कितना? तो अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय प्लस परिमेय है। उसके बाद पाई -2, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? उसमें माइनस किया परिमेय संख्या, तो बतेवे किया। अपरिमेय में परिमेय घटाओगे, रिजल्ट अपरिमेय आएगा। 7वां नंबर भी इसी में आएगा, √2 + √3। यही तो होगा आंसर, नहीं है? इतने काम करना है। अगर पढ़मी बउआ तबे हिसाब बनता, ऐसे नहीं बनेगा। दूसरा सवाल, दूसरा कहता है निम्नलिखित समीकरणों में हल करना है। पहले किसका हल परिमेय में आएगा? तो सबसे पहले पहला नंबर देखिए। पहला नंबर x² = 5 है। कितना है? हाँ, तो दोनों तरफ रूट लेगा तो ये हो जाएगा x = ±√5। यही होगा। कैसा संख्या है ये? अरे कैसा संख्या है ±√5? हम तो कहियो साफ सुंघल कहो, अपरिमेय। दूसरा में है x² = 16/9। वैसे ही इसको हल करके x का मान चाहिए। तो x का मान जब भी इस तरह से मिले, दोनों तरफ रूट लेना है। इधर जवाब में प्लस माइनस आएगा। 16 के वर्गमूल 4, 9 के वर्गमूल कितना? तो ये परिमेय है। क्या है ये? हाँ, परिमेय है। p/q के रूप में है, पूर्णांक है, q 0 भी नहीं है, और ऐसा में प्लस माइनस भी होता है। चलिए तीसरा में है x + √2 और इंटू x - √3, यही ना जी, बराबर 0। ये कहता है ये दोनों को गुना करो तो 0 आना चाहिए। ये दोनों को गुना करो तो 0। तो 0 कब आ सकता है? जब 0 गुने कुछ करें। अरे 0 गुने कुछ भी करो तब रिजल्ट 0 आएगा। या फिर
जीरो गुने कुछ कर सकते हैं तो जीरो आएगा, या कुछ गुने जीरो करो तभी जी। तो या तो ई जीरो हो सकता है या ई जीरो हो सकता है। ये दोनों के जीरो होने का मतलब है गुना करो तो उसका मतलब है कि या तो x प्लस रूट 2 जीरो हो जाए या फिर x माइनस रूट 3 जीरो हो जाए। ई जीरो होगा तो जीरो गुने ई बराबर क्या होगा? अगर ई जीरो होगा तो जीरो गुने ई क्या होगा? तो इसको जीरो होने के लिए x का मान कितना देना पड़ेगा? इधर आएगा तो माइनस कितना? रूट 2। तो अपरिमेय है। क्या है? वो यहां से देखो, इसको जीरो होने के लिए x बराबर कितना देना पड़ेगा? x बराबर देना पड़ेगा इसमें रूट 3। कितना? इधर रूट 3 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? अपरिमेय। बस ये कहानी है एकरा में। चौथा देखिए, 4 नंबर में है 3x स्क्वायर बराबर 9। अच्छा, 3x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे या फिर 3 का भागा 2। अरे इधर देखो ना, पहले जी उतारने में लग गई। 3x स्क्वायर बराबर 9, या तो इसको लाएंगे या तो इससे भागा देंगे। एक दोनों में से कोई एक काम करें। वाजिब तरीका है 3x स्क्वायर, इस 9 को इधर लाएंगे, माइनस का 9 बराबर कितना? अरे इधर से ही आ गया इधर, तो इधर जीरो रह गया। अब दोनों में 3 कॉमन है, 3 यहां भी है, 3 तिया तो 3 बाहर करेंगे, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 3। यही तो बचेगा। गुना करोगे फिर यही बनेगा। अब ये दोनों के गुना, यही चीज यहां भी आया, ये दोनों का गुना जीरो हो रहा है। ये दोनों का गुना क्या हो रहा है? तो जीरो तो 3 हो नहीं सकता। 3 तो 3 है, 3 कभी जीरो होगा क्या? जैसे यहां हम लिखा, ये दोनों का गुणनफल अगर जीरो चाहिए तो या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो। हल करने का तरीका याद रखो, 3 है, ई दोनों के जीरो का मतलब या तो ई जीरो या ई जीरो। तो 3 तो 3 है, जीरो होगा थोड़े हो। जीरो इसको होना पड़ेगा, किसको? इसको होना पड़ेगा जीरो, यानी x स्क्वायर माइनस 3 को होना पड़ेगा जीरो। यानी यहां से x स्क्वायर बराबर इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? या फिर यहीं अगर लिखोगे x स्क्वायर माइनस, इसको रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका हम सुझा रहे हैं। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, जवाब क्या होता है? a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर कितना? फिर वही बात आया, ये दोनों का गुणनफल जीरो, तो या तो ये जीरो हो जाए, x प्लस रूट 3 जीरो हो जाए, या फिर x माइनस रूट 3 जीरो हो जाए। अगर ये जीरो होगा तो x बराबर देगा रिजल्ट माइनस का रूट 3। अगर ई जीरो होगा तो x बराबर रिजल्ट देगा कितना? यहां से x का मान 2 को आया है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, यानी प्लस माइनस रूट 3। तो ये तो अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या? यही तो बताना है इसमें। आगे देखिए 5वां नंबर। 5वां क्या है? 5 नंबर में है रूट 3x बराबर 3/4। यही ना जी, रूट 3x बटे बराबर है, बराबर कितना? 3/4। इसमें x का मान थे, हल का मतलब x का मान निकालो। x निकालेंगे तो रूट 3 इधर चल जाएगा नीचे में, तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 रूट 3। यही होगा जी। अच्छा, ये 3 का मतलब ऊपर लिखा हुआ है रूट 3 2 बार गुना। रूट 3 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा? बटे 4 रूट 3। यहां से रूट 3 कट गया, बचा क्या? रूट 3/4। तो ये तो अपरिमेय है। क्या ही? बस ऐसे ही हिसाब बनता, लेकिन तुम लोग पढ़ता नहीं, हिसाब बनता नहीं, बनेगा ही नहीं बिना पढ़े हुए। चलिए 6ठा नंबर में है x स्क्वायर बराबर कितना? 25 बटे कितना है जी? 49। x का मान निकालेंगे, दोनों तरफ रूट ले लें इसमें, या फिर इसको इधर लाके इस टाइप भी कर सकते हैं जो हम इधर किया है। यहाँ इधर लाके ही कर सकते हैं ऐसा का भी, या फिर डायरेक्ट दोनों तरफ रूट लेगा तो प्लस माइनस 5 बटे कितना होगा ये? तो परिमेय संख्या आई, नहीं है परिमेय संख्या। अच्छा 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना? 6। दोनों तरफ रूट लेगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर इधर प्लस माइनस रूट 6। यही तो होगा, नहीं होगा? अरे रूट लिया दोनों तरफ, जैसे यहां किया हम ये वाला में, यही तो काम किया। अरे दोनों इधर स्क्वायर, इसको मानो एक ही पद मानो, इसको है 2 पद, लेकिन हम इसको माना a स्क्वायर बराबर 16, या x स्क्वायर बराबर रूट लिया हम, तो इधर ये बाहर आ गया रूट पर, वर्गमूल रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हटा देगा, तो ये हो गया, इधर स्क्वायर आ गया लेकिन प्लस माइनस में आएगा। तो यहां से x बराबर, ये एक उधर जाएगा, प्लस में ही था, इधर आके क्या हो जाएगा? अरे इधर प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस रूट 6। अब तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? बस यही तो करना है इसमें। 8वां नंबर है। 8 नंबर में 8 भी देख ही लेनी के, यहाँ दिखा देते हैं। कैमा के 8वां, दूसरा के 8वां। दूसरा के 8 में है x प्लस रूट 5। तो सेम हिसाब है, ऊपर में हिसाब बनाया था, इतना का हिसाब है, सेम हिसाब यही है।
एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस कितना √3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या क्या आता है, ये दोनों का गुना 0, तो या तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो x रखना पड़ेगा -√5। x कितना रखना पड़ेगा, और ई 0 होगा तो x कितना रखना पड़ेगा, ये माइनस में है, माइनस में तो जुट जाएगा, ये माइनस में प्लस वाला रखना पड़ेगा, 0 √3। ये इसका जवाब है और रिजल्ट अपरिमेय है। रिजल्ट क्या है, बस यही हिसाब है। हो गया जी। चलिए अब दूसरा में कहा है किसका हल परिमेय आया है, तो परिमेय तो आया दूसरा नंबर, नहीं आया। और फिर एक कौन आया, छठा, बस यही, बाकी सब अपरिमेय आया है। दूसरा और छठा सिर्फ आया है परिमेय। यहां देखो और यहां देखो, बस यही सवाल है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा में सेम दूसरा वाला काम करना है, लेकिन इसमें कहता है किसका हल अपरिमेय आएगा। किसका हल, तो काम ऐसे ही करके पहले हल करके बताना है, पहले हल करेगा फिर बताएगा। चलिए देखिए इधर तीसरा, इसमें पूछता है किसका हल अपरिमेय है। तो पहला सवाल, पहला में है x² बराबर 5, यही ना जी। x बराबर क्या लिख दूं, हो गया, तो ये तो अपरिमेय है। ऐसे ही काम करते चलिए, x का मान निकालते चलिए, काम हो जाएगा। दूसरा में, दूसरा क्या है, x² बराबर 16/9, यही ना जी। x का मान चाहिए तो दोनों तरफ रूट लेना है, जवाब आएगा +/4 बटे कितना, तो ये तो परिमेय है। हल करते चलना है। तीसरा, तीसरा में x - 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 49/16। सबसे पहले दोनों तरफ रूट लेना है, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर +/7 बटे कितना, तो x का मान पहले निकालेंगे यहां से, तो x बराबर, ये एक इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 +/7 बटे कितना, तो ये तो परिमेय देगा, जो भी देगा परिमेय देगा। चलिए आगे बढ़िए। चौथा नंबर, चौथा क्या कहता है, x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0। ये तो वही कहानी है, ये दोनों का गुना 0 अगर चाहिए तो x बराबर हमको आना पड़ेगा। अरे इसको 0 करेंगे कितना पर, -1 रख के, तो -1 + 1 कटेगा, 0 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे कितना पर, x बराबर 1 जोड़ के, इसमें 1 में -1 होगा तब ना 0 होगा, तो x बराबर कितना हुआ, ये तो ये तो परिमेय आया है x बराबर। अरे -1 हो चाहे प्लस हो, परिमेय ही होता है। पांचवा नंबर, पांचवा में है x² बराबर 19/29, तो दोनों तो अंश और हर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रिजल्ट आएगा x बराबर ±√19/29, यही ना आएगा जी। तो ये तो बाहर आएगा नहीं, तो अपरिमेय है ही। आगे बढ़िए छठा नंबर में, छठा क्या है, तो ये तो परिमेय आएगा। x - 1 बराबर कितना बोलता है, तो x बराबर कितना होगा, इधर आके 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा ये, तो परिमेय है। अब रिजल्ट देखिए क्या आया, कहता किसका हल अपरिमेय है, तो अपरिमेय 1 नंबर में है, और फिर कौन नंबर में है, 5 नंबर, यही ना जी। तो ये दोनों आंसर होगा, यही तो हिसाब है। चलिए देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में थोड़ा माथा लगेगा, लेकिन आंसर में किताब से अलग अपना उत्तर आ सकता है, क्योंकि संख्याएं बहुत सारा है, तो उदाहरण कुछ भी हो सकता है। कहता है प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है। इसमें 4 नंबर में 8 सवाल हैं, हमको 2 अपरिमेय संख्या लेना है, उसके बाद ऐसा लेना है कि जो ये 8 में पूछा है अलग अलग, उस हिसाब से संतुष्ट हो जाए। तो जैसे पहला में 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है। पहला कहता है योगफल परिमेय हो जाए, योगफल क्या हो जाए, अपरिमेय चाहिए, क्या चाहिए, तो चलो हम दे रहे हैं, एगो दे रहे हैं 1 + √5, ठीक है, एक परिमेय संख्या। दूसरा देते हैं 1 - √5, अपरिमेय संख्या है। 1 + √5 अपरिमेय, भी अपरिमेय, दोनों को जोड़ के दिखा दीजिए। चूंकि 1 + √5 में हम जोड़ेगा 1 - √5, -√5 + √5 कट जाएगा, कितना होगा ये, तो परिमेय तो आ गया। तो ये हम आंसर देंगे। आंसर कुछ दूसरा भी दे सकता है, बशर्ते उसका योगफल परिमेय आए, परिमेय आए तो आंसर कोई जरूरी है ये हो जाए। अरे दूसरा भी हो सकता है, तीसरा हो सकता है, जितना मर्जी उतना आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते जोड़ उसका आना चाहिए परिमेय, ये ध्यान रखना है। चलिए 2 ही कहता है, तो एक ये दिया है, हम एक ये दिया है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में कहता है योगफल अपरिमेय हो, योगफल क्या हो, योगफल अपरिमेय, और 2 अपरिमेय संख्या चाहिए। तो चलो एक दे दिया √5 और दूसरा दे देते हैं 2 √5, अपरिमेय है, अपरिमेय है, कौन सी कहता है, योगफल ने जी, जोड़ के दिखा दो। चूंकि √5 में प्लस करेंगे 2 √5,
बराबरी हो जाएगा 1 और √5। जोड़ना भी सीख लो, हम इसीलिए इसन का हिसाब एग्जाम्पल में दिया है ताकि आगे आएगा इसको हल करना इसन का। तो यहाँ देखो 2 को √5 है, यहाँ 1 और √5 है, 2 को √5 1 और √5 कहते 3 आम तोरा पास पहले हले और 2 आम फिर मिल रहे तो कई आम हो जीते? तो यही मानो ना जी, तो 2 1 कितना हो जाएगा? ये 3 √5 नहीं होगा भाई, ये समझना है। जोड़ भी सकता है। तो आया अपने पास योगफल अभी अपरिमेय कह रहा था, तो 2 अपरिमेय का योगफल कितना आया? मतलब अपरिमेय आया। आया ना जी? आंसर से मतलब नहीं है, हमको 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है ताकि जो प्रश्न पूछा है उस शर्त संतुष्ट हो जाए। तो पहला बार में कहा 2 अपरिमेय संख्या ऐसा लो जोड़ परिमेय आ जाए। हम ही दोनों लिया है, तुम लोग कुछ दूसरा भी ले सकता है, किताब में कुछ दूसरा उत्तर भी दिया होगा। अभी कहा 2 अपरिमेय लो तो योगफल अपरिमेय आ जाए, तो ये लिया हम। तीसरा देखिए, तीसरा कहता क्या है? अंतर परिमेय संख्या हो। अंतर क्या हो? मतलब 2 अपरिमेय संख्या ऐसा बताओ जिसको घटा लें तो अंतर आ जाए क्या? परिमेय संख्या। ये नहीं पूछता है जी। चलिए देते हैं हम √2 और +2 अपरिमेय संख्या है, यही ना? अच्छा, एक ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम √2 और -2। अपरिमेय है? अपरिमेय है? मर्जी रहे यहाँ 5 भी ले लो, कुछ भी ले सकता है। अपरिमेय अपरिमेय है ना जी? अंतर करेंगे, अंतर करना है। हम इसको लिया है क्योंकि जो पूछता है उस हिसाब से ये वाजिब आंसर देगा। तो √2 + 2 में माइनस करना है इसको, √2 - 5, यही करेंगे जी। अरे अंतर करना है इसका, और जो हम उदाहरण दिया इसको अंतर करके दिखाओ, वो जो कहता वो है कि नहीं। तो बराबर √2 + 2 है, यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो -√2 और प्लस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? ये तो √2 माइनस का प्लस का कट गया, 2 और 5 हो गया, प्लस में कितना हो गया? ये तो परिमेय तो आया ही नहीं आया। तो हमारा उदाहरण यही है। तुम लोग कुछ दूसरा भी दे सकता है, किताब में कुछ दूसरा भी दे सकता है, जितना मर्जी उतना आंसर लिखा जा सकता है इसन का उदाहरण में। चलिए चौथा देखिए, 4 नंबर में क्या कहता है? अंतर अपरिमेय संख्या हो। तो मुश्किल काम तो नहीं है, 5 और ले लो √3, दोनों अपरिमेय संख्या है नहीं है? चूंकि अंतर करेंगे √5 - √3 बराबर अपरिमेय तो आएगा ही। तो यही तो कहता है। बस उदाहरण इस पर हिसाब से लेना है कि वो जो पूछ रहा है वो कंडीशन आ जाए। 5वां नंबर क्या कहता है? गुणनफल परिमेय संख्या हो। गुणनफल क्या हो? चलिए एक लिया हम 1 + √2 अपरिमेय संख्या है। दूसरा ले लेते हैं 1 - √2 अपरिमेय संख्या है। वो देख के हिसाब लेना है, जो हिसाब दिया है, जो प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से एग्जाम्पल लेना है। कहता 2 अपरिमेय लो गुणनफल परिमेय आ जाए। हम पढ़ रखा है 2 अपरिमेय का गुणनफल परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। इसको गुणा करिए, चूंकि 1 + √2 में गुणा करेगा 1 - √2 करेंगे ना जी? ये हो गया a + b × a - b, a² - b², यही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 हो गया, माइनस का 1। क्या आंसर है उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट परिमेय है। रिजल्ट क्या है? तो ये उदाहरण तो अपना चलेगा दोनों। 6ठा नंबर क्या कहता है? गुणनफल अपरिमेय संख्या हो। गुणनफल क्या हो? चलिए ले लिया √2 और ले लिया √5, गुणनफल करके देखिए, √2 × √5 रिजल्ट होगा √10, नहीं होगा? तो अपरिमेय है ही। तो जो पूछा हम उस हिसाब से तो दिया 2 अपरिमेय संख्या, यही काम करना है। 7वां नंबर में 6ठा हो बताइए, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। 7वां अब क्या आएगा? 6 2 बार निकाले। चलिए उतारिए, देखिए 7वां में क्या है जी? 7वां में है भागफल परिमेय हो। मतलब 2 अपरिमेय का उदाहरण देना है, भागफल क्या हो जाए? परिमेय। तो देखिए यहाँ हम दे रहे हैं 2 √2 अपरिमेय संख्या है, इसको भाग करेंगे √2 से, अपरिमेय संख्या है। चूंकि भाग देके दिखाओ उसमें 2 √2 बटे √2 करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? तो परिमेय संख्या है, ये देना है। ऐसा का जो भी ये पूछता है संतुष्ट हो जाए वो चलेगा, जो भी बशर्ते जो पूछा है वो आ जाना चाहिए। 8वां नंबर, 8वां में क्या कहता है? भागफल अपरिमेय हो। चलिए एक ले लिया हम √5 और एक ले लिया √15, ये ले लिया। चूंकि √5 में अगर √15 का भागा करें, यही तो कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकता है। या फिर √15 में √5 का भागा करो, ये जब करोगे ये काम तो हो जाएगा √5 और 15 के मतलब कितना है? √5 × √3, यही ना जी? ये जब करेंगे ये वाला काम तो ये ऊपर हो जाएगा √3 और × √5, यही हो सकता है 15 बटे √5। यहाँ कट गया, कितना आया? √3, अपरिमेय है। इधर करके देखो, इधर √5 कट गया, बचा कितना? 1 बटे कितना?
तो अपरिमेय है। तो दोनों तरफ से वाजिब अंतर आया है कि जो ये कह रहा है कि दो अपरिमेय का उदाहरण ऐसा बताओ, दो अपरिमेय का उदाहरण ऐसा बताओ कि भाग करो तो अपरिमेय आए। अपरिमेय आया है, इसमें भाग करो तो क्या है? तो हम तो पढ़वे किया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का, ये दो अपरिमेय है, क्या है? अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय पर संक्रिया है। तो अपरिमेय संक्रिया में हम देखा है कि अपरिमेय संख्या को दुगो को जोड़ोगे तो परिमेय भी आ सकता है। ये हमको मास्टर बनाना चाह रहा है अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया का, कहीं जोड़ कर रहा है, कहीं घटाव कर रहा है, कहीं गुना कर रहा है, कहीं भाग कर रहा है। तो हम जो वाजिब बात बता रखा है कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, रिजल्ट परिमेय भी आता है। और यही तो बात है, यही तो सिखाया ही हमको, और हम इतना काम पहले कर दिया है। तो पढ़िए तभी काम चलेंगे इसमें। गणित को कैसे मजबूत करें, तो भाई वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करेंगे तब तो, मन से करेंगे तब तो। अब हिसाब बनाएंगे, जब हिसाब बनाओगे तो हिसाब में भी मन लगता है, सबसे ज्यादा मन लगता है। मैं तो कभी कभी बनाता है ऐसा ऐसा हिसाब जो आनंद विभोर कर देता है कि नहीं कुछ काम हुआ है। तो इंटरेस्ट बनाइए इसमें, और बनाना पड़ेगा 10वां तक, 10वां तक बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहां रोज का काम रोज चाहिए, रोज का काम, हाँ, जीवन का, जीवन में तरक्की करने का या तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं उसको रोकने का सबसे बड़ा काम करता है टालू प्रवृत्ति। तरक्की का बाधक है कल करेंगे, कल करेंगे, कल होता ही नहीं कभी। तो यहां रोज का काम रोज करना पड़ेगा। उसके बाद मेहनत से दिल और दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यह बैठल दहिया एजा है अब मना वजह फील्डवा में है, मना वजह दुकान में है, चूड़ी बिकते, लाठी बिकते, तो वैसे पढ़ाई होते नहीं। वैसे पढ़ाई किसी कीमत पर वैसे पढ़ाई नहीं होगा। हाँ, ज्यादा करेगा रे, छोड़ रही बड़ी भुकबो हो, चलो जा। तो इसलिए ध्यान रखें, पढ़िए जरूर, बिना पढ़े कभी काम होगा ही नहीं। और सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, कारण ढूंढिए। कोई भी काम होता है कारण से, कोई भी काम करें तो कारण ढूंढ के करें, कारण। हाँ, जैसे पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ना है? बाऊ कर ले ओकरल की, मैया कर ले ओकरल की, कि देखा देखी फलना बेटवा पढ़ रहे हमू पढ़वे, नहीं होगा पढ़ाई। कारण से होगा, क्यों पढ़ना है। और सबसे बेहतर कारण है कि अपने अपने बाप को देखो। किसको देखो? हाँ, आपको जगह पहुंचाने के लिए जगह पर वो क्या कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि उनका स्थिति कुछ हम बदलें, और नहीं तो ये अगर दिमाग में अवियत बैठ गया है कि बाबू चूड़ी बेच रहे, हमरो चूड़िए बेचना है, तो जीवन में कुछ नहीं होगा। तो पहले कारण पता करिए क्यों पढ़ना है, कोई भी काम, कोई भी काम। और प्लस अभी उम्र है केवल पढ़ने का, किसका? हाँ, तो एक बार में एक ही काम, दोहा बड़का बड़का विद्वान कह के गया है, एक ही साधे सब सधे। एक एक कर सके साधेंगे तो ऐसा नहीं, परीक्षा में तो बारी बारी लिखते हैं, जवाब नहीं लिखते हैं। पहला हल करेंगे पहले, फिर जो आएगा उसको हल करेंगे। ऐसा नहीं थोड़े पहला हल किया, थोड़े दूसरा, थोड़े तीसरा, एक आगो भी पूरा हल होगा क्या? तो कह के गया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सुननी कभी? और करोड़ों के बात है, जो सबके होते किसी एक के नहीं होते, जो सबके होते हैं किसी एक के, और जो किसी एक के होते हैं वो सबके। नाम सुना होगा, क्रिकेट देखता है, सचिन तेंदुलकर के नाम सुननी की करो है? चलो हले काहेल है, कुछ रीजन है ना बुआ? तो अपना काम से जानकार, अपना बनाया नाम, अपना काम से, हमारा नाम से कोई जाने, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। काबिलियत तब है जो हमारे नाम के बदले हमारे व्यवहार से हमको जाने, हमारे काम से जाने। चूंकि ये कर्म प्रधान युग चल रहा है। कौन सा युग? कर्म करेंगे तभी यहां काम चलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो भीख मांगने की नौबत आएगी, वो भी नहीं मिलता। अभी बाजार में भिखारी आता है, जितना दुकानदार है ओकरा में आधा से ज्यादा, अभी भोरे भोरे खोलबे कहीं आओ, एका को देखनी जे गले ले लो वहां से, अब बाहर जाही एगो चुकड़िया में पहले रख दे 100-200, जे लो अपना एक एक उठेते। ऐसा नहीं कि कदल के उठा लो तो 10-20 को उठा लेते,
यहाँ बजरिया तो भिखियों ने मिलो है अब चिल्लर नहीं है रे, अरे बड़े बजे खुदरा नहीं है, लगो 1 लाख दे देते और अरे मांगे वाला कितना देते 5 10 20 आज जैसे कुछ खुदरा खर जाए जब बोहनी बटा अभी होले ना भोरे भोरे पहुंच गए। चलिए 7 8 हो गए ना जी। 5वां नंबर में चले। 5 नंबर देखिए क्या कहता है, कह रहा है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का उदाहरण दें। एक परिमेय एवं अपरिमेय। अच्छा अभी तक हम देखा है दोनों बात हम बता रखा है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय में अगर कभी हम 0 ले लें तो 0 तो परिमेय संख्या है नहीं जी, और कुछ भी अपरिमेय में ले लो, जो मर्जी तुम्हारा अपरिमेय में ले लो बशर्ते अपरिमेय हो। चलो ले लिया हम पाई, अपरिमेय तो है, ये दोनों को गुणा करें रिजल्ट क्या आएगा, तो परिमेय तो है। यही एक ऑप्शन है जहां पर परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या आता है, कब, जब हम परिमेय के रूप में किसको लेंगे, अगर परिमेय के रूप में 0 नहीं लेंगे तो हम कहानी बता चुका है वो अपरिमेय होगा, रिजल्ट क्या होगा। अगर 0 छोड़ के कोई दूसरा परिमेय संख्या लोगे और एक अपरिमेय संख्या, गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा, क्या आएगा। लेकिन 0 को अगर एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे तो अपरिमेय आएगा, अगर 0 शामिल करेंगे तो बदल जाएगा स्टेटमेंट। 0 को अगर इंक्लूड करके स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिखेगा एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है जब परिमेय के रूप में 0 नहीं लेंगे, परिमेय के रूप में 0। यहां पूछा है एक उदाहरण दीजिए परिमेय और अपरिमेय का ऐसा कि गुणनफल परिमेय आए, तो यही एक उदाहरण है। 0 परिमेय में लेना पड़ेगा, अपरिमेय में कुछ भी ले लो, अपरिमेय में बस ये कहता है। चलिए टाइप 2 देखें। टाइप 1 हो गया, टाइप 2। टाइप 2 में बोल रहा है करणियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाजन। करनी एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जिसमें 99% पढ़े वाला कंफ्यूज रहता है, जबकि हम कितना विस्तार से बताया है, करनी में कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए। बाकी कार्यक्रम जो है सो होगा। तो पहला नंबर में 6ठा में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करना है। प्रत्येक को क्या करना है, सरल करेंगे। सरल के मतलब सरल नहीं, हल करके उसको लिखना है। चलिए पहला है 5 + √5 और इंटू 5 - √5। अच्छा तरीका अगर है तो ये गुना किया हुआ नहीं है जी, ई गुने ई कैसे करेंगे, गुना करेंगे बारी बारी, पहले 5 का गुना ये दोनों में करेंगे, 5 - √5 में यही करेंगे, फिर प्लस √5 है, ये चिन्ह ले लेना है दूसर का गुना में जो यहाँ रहेगा, तो प्लस √5 का गुना करना है किसमें, 5 - √5 में। ये गुना लिखने का मतलब है एक बार 5 का गुना दोनों में वही लिखा, प्लस √5 का गुना दोनों में वही लिखा। अब गुना कर लीजिए, 5 × 5 कितना होगा, -√5 प्लस 5 गुना होके प्लस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 5 √5 होगा ना जी। और प्लस यहाँ से गुना होगा, ये प्लस √5 प्लस ही रहता है, ये हो जाएगा 5 √5। ये प्लस माइनस होगा, पहले चिन्ह पकड़ो और √5 × √5 कितना होगा, बस ये प्लस का माइनस का कट गया, 25 में 5 चल गया, कितना है आंसर जी, सरल हो गया आंसर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सूत्र से बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या, हाँ इतना गुना कौन करता है भाई, सूत्र हम बताया है a + b इंटू a - b बराबर कितना, a² - b², यही ना जी। इसलिए ये जो सवाल है 5 + √5 इंटू 5 - √5, इसमें तो बाजी भी फिट बैठ रहा है। a के जगह पर है 5 और b के जगह पर कितना है, √5 नहीं है। यहाँ भी देखो जी सेम चीज तो है, a है और ये क्या है, b है, तो हम तो लिख ही देंगे 5 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर बराबर 25 और माइनस कितना बराबर कितना, बस ये तो काम करना है, कुछ करना है थोड़े। चलिए दूसरा नंबर में, दूसरा देखिए, दूसरा है 5 + √7, 5 + √7 गुना और 2 + √5, यही नहीं जी। अच्छा इसीलिए हम दोनों तरीका से बताया, ए जाई फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्या, बी में कुछ दूसरा चल रहा है, भले ए में दूसरा है, ए भी दूसरा है, एजा ए 5 है, एजा ए कितना है, तो अब एजा गुना करेंगे, इसे गुना करिए, पहले 5 का गुना ही दोनों में, तो 2 + √5 यही होगा जी। फिर प्लस √7 का गुना दोनों में, 2 + √5 गुना करिए, 5 दूनी और प्लस ही 5 √5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 √7 और प्लस √35 यही होगा जी। बस इसको हल करके लिखो, बाकी तो सेम ही रहेगा, कुछ तो इसमें है नहीं, यही रहेगा जी। तो ये आंसर रहेगा और क्या, इसमें तो खाली 10 ही आया, बाकी सब तो अपरिमेय में है, तो कुछ जुटेगा भी नहीं कुछ। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में
तीसरा में कितना है √11 और माइनस कितना √7 इंटू √11 और प्लस √7। ये जा तो चलेगा ही काम। देखो जी ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, प्लस माइनस का फर्क है, फॉर्मूला है यहाँ a² - b² यानी √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। यही तो करेंगे। स्क्वायर रूट को हटाता है तो यहाँ से आया 11, यहाँ से आया 7 तो बचा 4, ये आंसर है। चौथा नंबर में चौथा कितना है 11 प्लस √11, 11 प्लस √11। बस ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है और फिर है 11 माइनस √11। यहां भी तो यही चीज है, ए के जगह पर ई है और बी के जगह पर ई है। देखो जी तो प्लस माइनस का फर्क है, क्या करेंगे a² मतलब 11 के स्क्वायर माइनस b² यानी √11 के स्क्वायर। यही तो करना है। 11 का स्क्वायर 121, ये पता है, और √11 का स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस कितना तो 121 में 11 चल गया, कितना बचेगा तो आंसर है। यही तो काम करेंगे। चलिए दूसरा देखिए 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्या है 3 प्लस √2, 3 प्लस रूट और इंटू 3 माइनस √2। यही तो ये भी तो वही चीज है, a + b a - b तो बराबर 3 के स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर कितना, अरे 3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर कितना होगा, नहीं होगा। चलो एक बार आप कर ही देते हैं, हम सोचा एक लाइन बचाते हैं। बराबर 3 तिया और √2 के स्क्वायर कितना 7, हो गया काम। चलिए लास्ट देखिए, लास्ट में 6ठा नंबर में क्या है √3 प्लस √7 का स्क्वायर। तो यहां तो एक ही काम है, स्क्वायर खोलना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर करिए, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ाया a² + b² नहीं पढ़ाया और प्लस 2ab यानी 2√3 और इंटू √7। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √7 का स्क्वायर कितना होगा और प्लस 2√7 भाई अंदर में रूट चला जाएगा तो 7 3 10 प्लस 2√21। ऐसा नहीं इसको जोड़ दो, ये अलग जात है, परिमेय संख्या है, ये क्या है हाँ ऐसा नहीं जोड़ के लिख देंगे, ये सब लफड़ा वाला काम है, ये सब समझना है। ये परिमेय है अपरिमेय है नहीं हो सकता काम। संक्रिया सेम रहेगा, नंबर तभी करेंगे जैसे यही रहता 5√2 आता या फिर 2√21 आया था, यहाँ आता 3√21 या √21 तब कार्यक्रम करते, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। ये परिमेय है, ये क्या है बस यही तो हिसाब है। चलिए टाइप 2 में वास्तविक संख्या के संक्रिया पर आधारित प्रश्न है, साधारण जोड़ घटाव का हिसाब है। 6ठा तो बना दिया था, 6ठा बना जी। तो 7वां देखेंगे। 7वां कहता निम्नलिखित को सरल करें, क्या करें हाँ संक्रिया जोड़ घटाव गुना भाग खाली पूरे एक्सरसाइज में है और कुछ नहीं है। पहला है 5√2 और प्लस 4√2, यही ना जी। अच्छा जोड़े तो साधारण तरीका है, दोनों में √2 दोनों में है, नहीं है √2 निकाल लो बाहर, निकाल सकते। अंदर में क्या बचा बराबर हो गया 5 4 9 √2। अगर ऐसा का काम नहीं करेंगे तो सीधे सीधी 5 को गधा प्लस 4 को गधा, कै को गधा √2 को गधा मान लें अगर, तो यहाँ 5 गधा है यहाँ 4 गधा मिला कै गधा हो गया, यही हिसाब है और कुछ है ही नहीं। दूसरा है 3√7 और प्लस 2√7, ये भी सेम काम करेंगे। √7 कॉमन करें, यहाँ बचा 3 और यहाँ क्या बचा प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे 3 और 2 5√7, यही हिसाब है। तीसरा नंबर, तीसरा में है 8√3 माइनस 5√3, √3 यहाँ कॉमन करिए, यहाँ बचेगा 8, यहाँ क्या बचा माइनस का 5, 8 में 5 चल गया, 3√3 पहले से तो है ही, मतलब 8 वो गधा है 3 गधा मर गया, कै गधा बचा 8 गधा में 5 गधा मर ले, कै गधा बच ले। इतने साधारण जोड़ घटाव का हिसाब है और कुछ नहीं है। चौथा नंबर में, चौथा में कहता है 4√7 और प्लस 5√7 और माइनस 3√7। √7 सब में है, बाहर कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है √7 सब में बाहर किया। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, माइनस चिन्ह है, जो जहां जहां जो चिन्ह है देना है। तो ये √7 हो गया, पहले जोड़ना है 5 4 9 में 3 चल गया, कितना बचा तो 6√7 हो गया, यही तो हिसाब है। 5वां नंबर, 5वां में है 8 या क्यूब रूट ऑफ 5 है, 5 का घनमूल है और प्लस है 7 और क्यूब रूट यहाँ 3 है, ये 3 यहाँ देंगे, समझेंगे ये क्यूब रूट है
5 का और -13 क्यूब रूट है किसका? 5 का ही, बस यही तो है। तो यहाँ पर रूट में चल रहा था, ये सब स्क्वायर रूट है, सब स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूब रूट है, बस यही तो फर्क है। यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 मानते हैं, मानते हैं ना जी, बस ये समझा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये और ये तीनों में तो है, कॉमन है ये क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ बचा 8 प्लस यहाँ बचा 7, यहाँ बचा -13। पहले जोड़ना है, 8 7 15 में 13 चल गया 2 और क्यूब रूट 5, बस यही तो होगा, बस ये हिसाब है। चलिए छठा देखिए, छठा नंबर में है 5√3, 5√3 प्लस 2√27। तो सबसे पहले यहाँ इसको सरलतम रूप में लाएंगे, सरलतम रूप में। तो ये तो 5√3 है, ये है, इसी के जैसा इसको बनाएंगे तो प्लस 2 है यहाँ, √27 के मतलब है रूट में 3 गुने 9 है, बराबर 5√3 हो गया पहले, और प्लस यहाँ 9 है, इसको अगर लिखेंगे तो 2 बाहर में है, ये है √3 गुने √9, यही ना जी। तो √9 का तो हम वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, ये हो गया 5√3 प्लस 2√3 और गुने √3 का वर्गमूल कितना, तो ये हो गया 5√3 प्लस 3 और 2 दूनी 6√3। तो 6√3 और 5√3 को जोड़ना है, हो जाएगा 11√3, बस यही हिसाब है। चलिए 8 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में ये भी कहता है सरल करिए। पहला हिसाब है 4√3 माइनस 3√12 और प्लस 2√75। अब पहला को देखकर कार्यक्रम करना है, ये सिंपल फॉर्म में है, 3 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको भी इसके जैसा, मतलब ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, ये दोनों करनी है, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यहाँ तो इशारा है सरलतम रूप में, सबसे सरल रूप में 4√3 है, ऐसे ही इसको बनाएंगे तो -3 और ये है 4 तिया 12, यही ना जी, प्लस 2 बाहर में है और ये है 25 तिया 75, यही तो है, बराबर यहाँ से 4√3 ये है, माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर होगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर और 3 पहले से, कितना हो जाएगा ये 6√3, इसका 2 यहाँ के गुना हो गया, प्लस यहाँ 2 बाहर में है 5, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 दूनी 10√3 ये हो गया। अब तो काम कर ही सकते हैं, √3 कॉमन है √3 इसमें, यहाँ रहा 4, यहाँ रहा -6 और यहाँ रहा 10, प्लस वाला जोड़ना है, 10 और 4 14 में 6 चल गया 8 और बाहर में √3 है, ये हुआ आंसर। पहला हिसाब ये था। दूसरा देखेंगे, दूसरा में है √8 प्लस √32 माइनस √2, √8 प्लस √32 और माइनस के √2। सबसे सिंपल करनी है यहाँ √2, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे दोनों को। तो 8 का मतलब है 2√2, नहीं लिखेंगे, अरे 8 के मतलब अगर ऐसे लिखेंगे तो 2 चौका 8 तो लिखेंगे, और 32 को क्या लिखेंगे 2 गुने 16 और माइनस √2 तो है ही यहाँ। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 बाहर करेंगे, √2 हो गया, यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 बाहर करेंगे, √2 हो गया और माइनस √2, 4√2 यह है, 2√2 है, 6√2 में 1 √2 गया, कितना √2 बचेगा, अरे 4 और 2 6 गो में 1 चल गया, 5√2 है, और नहीं समझ में आता है तो √2 कॉमन करिए, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ माइनस का कितना बचेगा, तो 4 2 6 में 1 चल गया, 5√2। उतना कार्यक्रम करने की जरूरत है, सिंपल जैसे जोड़ते हैं, जैसे कभी पूछे 3 गो आम है तुम्हारे पास और 13 आम कोई और ला के दिया, ये सन के लिखल है जा, तो ये जो आम आ रहा है इसमें करनी है, सब में देखो वही है, नहीं है, बस सीधा सीधी माथा लगाना है। तीसरा देखिए, तीसरा में है √192 √192 और प्लस हाफ √48, यहाँ माइनस है, हाफ √48 माइनस √75, यही ना जी। तो इसको सबसे पहले सब करनी है, सरलतम रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 64 गुने 3, 64 गुने 3 करो, इतना ही आएगा ये, 4 या 12, हाथ में 1 4 18 1 19, माइनस यहाँ पर 1/2 है, आरी है 16 48 यानी 16 गुने 3 और माइनस 75 है तो 25 गुने 3, यही तो है। अब यहाँ से 64 का वर्गमूल 8 होगा, √3 इसमें रह जाएगा, माइनस 1/2 है और 16 के वर्गमूल 4 होगा, √3 रह जाएगा, माइनस 25 का वर्गमूल 5, √3 रह जाएगा। अब 8√3 यहाँ काटो, 2 दूनी 4, तो 8√3 हो गया और माइनस 2√3,
और -5√3। √3 यहाँ कॉमन है, 8 बचा, -2 -5 मतलब -7, और 8 में 7 गया तो 1 बचा, 1 गुने √3 क्या होगा जवाब, या 1√3। बस ये तो हिसाब है। चलिए 9वां नंबर सवाल देखना। हिसाब में कुछ नहीं है, साधारण जोड़ घटाव गुना भाग जैसे करते हैं वैसे ही करना है और कुछ नहीं है। कहता निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला में ब्रैकेट के अंदर है 2√5, 2√2 है, 2√2 और प्लस 5√3 और यहाँ है प्लस, फिर ब्रैकेट में है √2 और माइनस का 3√3। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्रैकेट हटाएंगे, सरल करना है। अगर इसका मान चाहिए तो इसका ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा 2√2 और प्लस ये है 5√3 और प्लस इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो अभी तो यहाँ प्लस है तो ये ऐसे ही रह जाएगा √2 माइनस 3√3। बस तो √2 वाला एक साथ रखना है, तो 2√2 प्लस 1√2, कै √2, 3√2 प्लस यहाँ 5√3 में 3√3 घटा देना है, 5√3 या 5 गो आम मानो, उसमें 3 आम सड़ गया है तो 2 आम बचेगा ना जी, तो आम का काम यहाँ √3 कर रहा है, यही तो होगा और क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका काम। दूसरा में है 6√5 में गुना करना है 2√5, तो गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ करो, 6 दूनी 12 और √5 गुने √5 कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60 तो हो ही गया ही। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में है 8√15, 8√15 में भागा देना है कितना से, 2√3 से। तो भाग देना तो हम बताया है, ये लिखा हुआ है 8√15 और बटे 2√3 बराबर 8 और √15 को लिख सकते हैं √3 और गुने √5 नहीं लिखेंगे क्या, 5 × 15 ही हो जाएगा बटे 2√3। तो √3 कट गया, 2 चौका बराबर बचा क्या, 4√15, 5 नहीं बचा। बस ये तो हिसाब है। टाइप 3 में देखेंगे, टाइप तीसरा में कहता है, पहले प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है हर के परिमेयकरण, और अति लघुतरीय प्रश्न है 10 नंबर में। 10 नंबर में कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या है क्या सब, अरे ऊपर लिखा हो, यही सब तो समझना है। सारा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, तो 5√2 परिमेय संख्या है क्या, कौनों परिमेय संख्या इसमें नहीं है, लेकिन हमको चलो प्रिंट हो गया है, इसको दशमलव के रूप में लिखने बोलता है, क्या बोलता है। तो पहला 5√2 है बराबर 5 गुने √2 का मान तो दशमलव में हमको पता है 1.414 है ना जी, बस गुना कर दो, 5 का गुना करो 4 से, 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 इकाई 5 और 2 और फिर 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7 और दशमलव 3 अंक के बाद दे दिया, हो गया ये। दूसरा यही कहता है, दूसरा है 2√2 मतलब 2 गुने √2 का मान दशमलव में क्या है, अरे इसको दशमलव में तो लिख नहीं सकते, इसको लिखेंगे जी, तो इसका तो मान दशमलव में पता है 1.414, गुना करिए, ये हो जाएगा 28 और 3 अंक के बाद दशमलव देना है राइट साइड से, ये हो गया तीसरा नंबर। तीसरा है √7, कितना है √7, सपोज करो √7 का वर्गमूल पता नहीं है हमको, लेकिन इसके जस्ट अगल बगल में परफेक्ट स्क्वायर सोचना है, तो एक 4 है एक 9 है, नहीं है, तो 3 थिया, तो 3 9 का वर्गमूल ले लें 3, माइनस करें, माइनस बचा क्या, अरे 9 नहीं है ये 7 है, हम लिया 3, 9 बना दिया इसको, तो 2 ज्यादा बना दिया जी, तो 9 से 2 कम है तो 2 और बटे 2 गुने, अरे कितना करना है, सॉरी 3 ही, 3 लिया है ये वाला, बराबर 3 माइनस 2 बटे कितना, 2 काट दो इसको, 1/3 बचा, कितना बचा ये 1/3 बराबर 3 माइनस 1/3 का मतलब कितना, 3 × 9 यानी 0.333, यही तो आएगा बार बार, नहीं आएगा 0.33 बार बार आएगा, 3 में इतना कम करो जवाब आ जाएगा, मतलब 3 माइनस करना है अगर इसमें, तो इसको करेंगे 3 अंक है, चलो 3 अंक तक लिया है, 0.333 यही ना जी, तो 10 में से 3 जाएगा कितना, यहाँ बचा 9 में से 6 जाएगा कितना, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ भी 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, और यहाँ कितना रहा, तो यही तो आंसर बोलता है 2.967, ये है वही 6 होते, हाँ यहाँ 6 देंगे, बस यही तो आना चाहिए और क्या करना है। चलिए चौथा नंबर में है
√15। तो √15 तो पता नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल में 16 है। 16 का वर्गमूल कितना? 4। तो 16 तो नहीं है, तो 15 जी, एक ज्यादा हम लिया है तो एक कम कर लो, और बटे 2 गुने करना है ये वाला, कितना? बराबर 4 माइनस 1/8। 1/8 बराबर 4 माइनस 1 में 8 का भागा देंगे, कितना आएगा? 1 में 8 का भागा, ये भी हम ही करेगा, एक बार लगेगा 2, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा। मतलब हम समझ लिया कि घटेगा 0.125, घटा लेंगे। यहाँ से 4 है, 3 अंक देना है, दशमलव है, ये 0.125 है, माइनस करना है। क्या करेंगे? माइनस करिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचा? बस, तो ये आंसर होना चाहिए, यहाँ ही गया लगभग। तरीका इसको पता रखेंगे, किसी का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, वर्गमूल। 11 नंबर में कहता है ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं, यहां दिया हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कहता है इसको परिमेय बना के लिखना है। पहला सवाल, पहला में है फिफ्थ रूट है ए स्क्वायर बी क्यू, और सी पर घात कितना है? 4, यही ना जी। इसका हमको परिमेयकारी गुणक चाहिए। क्या चाहिए? मतलब इसको परिमेय बनाएगा, तो परिमेय बनाने के लिए तो सबसे पहले फिफ्थ रूट चाहिए। देखें यहां, चूंकि 5 है, फिफ्थ रूट है ये ए स्क्वायर और बी क्यू और सी की घात 4, यही ना जी। यहाँ 5 है, सब पर अगर 5 पावर हो जाए तो सब बाहर आ जाएगा, रूट से नहीं आएगा, फिफ्थ रूट आ सकता है, सब पर 5 है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 4 स्क्वायर है, तो ये दूर रहता है, ये कटता है तो कितना बाहर आता है? तो बस यही काम करेंगे हम, बना देंगे इसको अंदर में 5। बनाने का तरीका है फिफ्थ रूट सेम का सेम में गुना होता है। अगर फिफ्थ रूट है तो फिफ्थ रूट ही गुना करना है, तो 5 करना है इसको, तो कितना ए पर पावर घट रहा है? बी पर पावर कितना घट रहा है? हम दे देंगे इसको, और सी एगो घट रहा है, ये घट रहा है जी। गुना करें इसको, अब गुना दोनों कर सकते हैं, क्योंकि सेम का गुना सेम में कर रहे हैं, तो फिफ्थ रूट ऑफ यहाँ 1 की घात 2, 1 की घात 3, कितना हो जाएगा? 1 की घात, बेस सेम पावर ऐड कर देना है, बेस सेम पावर ऐड कर देना है, बेस सेम पावर ऐड कर देना है, तो 5 हो गया। यानी 5 है और अंदर में हो गया, यहाँ बेस अलग अलग है, घात सेम है, तो बताया इसको कॉमन कर लेते हैं घात को, यानी इसको लिखते हैं ए बी सी की पावर कितना? अभी 5 यहाँ जो है, और ये 5 कट जाएगा, मतलब फिफ्थ रूट पूरा और ये कट गया, बाहर क्या आया? ए बी सी। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। परिमेयकारी गुणक का परिभाषा ही है कि दो करणियों का गुणनफल अगर परिमेय संख्या हो तो उनमें एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक बोला था, नहीं बोला था? तो यही तो है, तो ये इसको बनाया है परिमेय, इसलिए परिमेयकारी गुणक चाहिए इसका। तो परिमेयकारी गुणक हम जो दिया है वही है, क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यू बी स्क्वायर और सी, ये आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा का देना है। अब तो दूसरा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है? 9th रूट ऑफ, तो 9th रूट रहेगा, और कितना कितना घट रहा है? नो करने में घट रहा है ए की पावर 7, नहीं घट रहा है? बी की पावर कितना? 4 है उसमें, तो 5 घट रहा है, 5 पावर देंगे, और सी पर पावर 8 है, तो 1 सी घट रहा है, तो ये हो गया आंसर। एक हम बना के दिखाया, दूसरा ऐसे ही लिख दिया। चलिए टाइप 3 में 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें, मतलब हर परिमेय चाहिए। क्या चाहिए? तो पहला है 1/√2। ध्यान रखना है, इसमें हर अपरिमेय होता है इस टाइप में, तो अपरिमेय को परिमेय बनाते हैं हर के परिमेयकारी गुणक से ऊपर नीचे गुणा करके, इन करते हैं जी। तो यहाँ √2 है, √2 में √2 गुना होगा तो ये बन जाएगा, परिमेय नहीं बनेगा। तो लेकिन गुना करेंगे अंश और हर दोनों में, ताकि जो संख्या हमको दिया गया है उसका मान नहीं बदले, मतलब रहना यही संख्या है। तो √2 से ऊपर नीचे गुना किया, ये हो गया √2 गुने 1, तो √2 और नीचे √2 गुने √2, कितना? बस ये हो गया, हर परिमेय है, परिमेय आ गया। दूसरा कहता है 1/√12 है। 1 बटे कितना है? अच्छा, 1/√12 अगर है तो पहले √12 को सरलतम रूप में लिखिए। पहला काम √12 को वैसे सीधे √12 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन हम परिमेयकारी गुणक के रूप में बताया है, सरलतम लेते हैं, तो ये √12 का मतलब है 2√3 लिखा हुआ है, नहीं है? 2 दूनी 4 अंदर जाएगा, तो चरतिया मतलब 12 को ऐसे लिखा जा सकता, नहीं समझता है तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन करना। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, कितना से? अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, 2 से लगाया, 2 छक
12 फिर 2 का लगाएंगे, द्वितीय हो गया। यह अभाज्य संख्या, अब जरूरत नहीं है लगाने का, यानी 12 हम लिख दिया है कैसे करके, 2 2 गो है और गुने कितना, इसका रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे तो 2 2 गो है, स्क्वायर रूट में है तो 2 बाहर आएगा ना जी, कितना बचेगा 2 रूट 3 कर लिया। अब इसको परिमेय बनाना है हर को, तो इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक होगा रूट 3, कितना होगा, तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऊपर हो गया रूट 3 और नीचे 2 गुने रूट 3 कितना हो जाएगा, बराबर हो गया ये रूट 3 बटे कितना। बस कुछ नहीं करना है हमको, नीचे परिमेय बनाना है, बस ये काम करना है। तीसरा देखिए, तीसरा है 2 रूट 7 और बटे रूट 11, तो यहां पर इसके रूट के अंदर अभाज्य संख्या है नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, रूट 11 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे भी रूट 11 करना है, ऊपर में हो जाएगा 2 रूट 7 गुने रूट 11 रूट 77 हो जी दिन बाबू, और रूट 11 गुने रूट 11 कितना हो जीते, बस हो गया। और क्या, चौथा नंबर में है 2 बटे रूट 17। अब रूट के अंदर यहाँ अभाज्य संख्या पहले से है, तो इसका प्राइम फैक्टर तो होगा नहीं, अभाज्य संख्या रूट 17 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली रूट 17 से ऊपर नीचे गुना कर दो, बस हो जाएगा काम। ये हो गया 2 रूट 17 ऊपर में और नीचे रूट 17 गुने रूट 17 कितना, बस ये तो है। तेरह नंबर में है, यहां भी रिक्त स्थान में हर को परिमेय बनाना है, तो पहला में है 1 बटे रूट 2 प्लस 1, नीचे अपरिमेय संख्या है, परिमेय बनाना है, बताया ही, इसका परिमेय कारी गुणक से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो गुना करेंगे किससे, 1 बटे रूट 2 प्लस 1, यही नहीं जी, गुना करना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस वाला से, ये प्लस में है माइनस वाला से गुना होगा तो परिमेय बनेगा ही, तो रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना किया, ऊपर में 1 गुने ये है, यही रहेगा रूट 2 माइनस का 1, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, ऊपर हो गया रूट 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटाता है, बचा क्या, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर रूट 2 माइनस 1। यहां समझें, ये रूट 2 प्लस 1 का अपोजिट उल्टा पूछ रहा था, हिसाब बनाते बड़े बड़े परीक्षा में ये सब सवाल पूछते, रूट 2 प्लस 1 का उल्टा बताओ, तो यही उल्टा है, चिन्ह बदला गया, ये नहीं बदलाया, तो ऐसा का काम आगे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस सब पर दिमाग लगा के चलना है। चलिए दूसरा हिसाब देखें, दूसरा में है 1 बटे 2 माइनस रूट 3, 1 बटे 2 माइनस रूट 3, परिमेय बनाना है, संख्या अपने पास यही है 1 बटे 2 माइनस रूट 3, हम काम करेंगे इसका प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 प्लस रूट 3 और बटे 2 प्लस रूट 3, ऊपर में ये कटेगा तो वापस में यही बचेगा अपने पास, तो संख्या यही है, मतलब इसी को परिमेय बना दें अगर हर, तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर में तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होगा ना जी, 1 गुने ये है, यही रह जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है, यानी ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया, स्क्वायर रूट को हटाता है, ऊपर में तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे हो गया 2 दूनी, बाहर क्या आया, बचा जी 2 प्लस रूट 3, यहां भी वही आया, 2 माइनस रूट 3 का उल्टा पूछा था, कितना आया 2 प्लस रूट 3। तीसरा देखें, तीसरा है 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3, 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3, बस तो नीचे में जो है उसमें माइनस चिन्ह लगा के ऊपर नीचे गुना कर लो, तो इसको लिखेंगे रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3, एक ही चीज से ऊपर नीचे गुना करेंगे, कटेगा, यही हमको दिया हुआ है, तो ऊपर में तो 3 गुने हो जाएगा, ये पहले 1 था तो यही रह रहा था, अब 3 है तो 3 गुने रूट 5 और माइनस रूट 3, यहाँ नीचे में फिर है a प्लस बी और इंटू क्या a माइनस, तो a स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर करना है और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट को हटा देगा, ऊपर है 3 और अंदर में है रूट 5 माइनस रूट 3 और नीचे बचा 5 और माइनस कितना, 5 में 3 चल जाएगा, कितना बचेगा, चलिए ये आंसर है। चलिए 13 का अंतिम सवाल, चौथा में है 7 बटे रूट 5 और माइनस रूट 3, कुछ नहीं करना है, इसका जो परिमेयकारी गुणक होगा यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, यानी रूट 5 और प्लस कितना रूट 3 बटे रूट 5 और प्लस रूट 3, हल कर लेंगे, ऊपर में 7 गुने ये हो जाएगा, यानी रूट 5 और प्लस का रूट 3, नीचे वही चीज है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है ना जी, ए स्क्वायर यानी रूट 5 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 के स्क्वायर,
स्क्वायर रूट को हटा देगा, ये हट गया, बचा ऊपर में 7 और अंदर में √5 और प्लस √3, नीचे बचा 5 और माइनस कितना, तो 5 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, चलिए ये अंतर होगा। 14 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। कैसे लिखें, सरलतम रूप में, और कहीं स्क्वायर रूट है कहीं क्यूब रूट है, बस यही है। पहला में है 48, पहला में क्या है, इसको सरलतम रूप में चाहिए तो जो इसके अंदर है उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। कौची से, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, पहले 2 से ही लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 लगाना, 3 नहीं तब 5 लगाना, 5 नहीं तब 7 लगाना, तो यहाँ 2 से लग रहा है 24 दूनी, फिर 2 से लग रहा है 12 दूनी, फिर 2 से लग रहा है 6 दूनी, फिर 2 से लग रहा है 2 तिया। अब मतलब नहीं, अभाज्य संख्या आ गया है तो अब यहां से मतलब नहीं है लगाने का, बराबर ये √48 था, क्या था 48 का मतलब 1 2 3 4 गो आया है 2, यानी 2 की घात कितना और गुने कितना, यही ना है जी, ये यही है, बराबर इसको हम लिखेगा √2 की घात 4 और गुने √3 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 रहता है, क्या रहता है, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, कट जाएगा जी, तो ये रूट हट गया है, जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया, बचा क्या 2 की घात 2 और गुने √3 बराबर 2 दूनी 4 √3, यही तो हुआ, ये अंतर है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है √175, मतलब 175 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 175 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो पहला काम अभाज्य गुणनखंडन करना इसका 175 का, पहले 2 से लगाना, देखना 2 से नहीं लगेगा ही, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा ही, 3 पचे 15, 2 नहीं लगेगा 3 से, तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगेगा ही, तो 5 तिया 15, 2 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा ही, 5 सते, अब लगाना नहीं है, ये अभाज्य संख्या आ गया है, नहीं लगाएंगे हम, यानी एक √175 जो है वो रियल में है 5 के स्क्वायर और गुने कितना, यही तो है, बराबर इसको अलग अलग लिखेंगे, 5 के स्क्वायर और गुने ऐसे करके, तो स्क्वायर रूट को हटाएगा तो यहां से बाहर आ गया 5 और ये कहा क्या रहा रूट, बस हो गया सरलतम रूप। यही काम करना है सब में। तीसरा सवाल, तीसरा में है क्यूब रूट ऑफ 72, यानी यहां है क्यूब रूट 72 का बताना, कितना कुछ भी रहे 72 का इसमें अभाज्य गुणनखंडन करो, तो 2 मरते लगेगा 36, फिर 2 मरते लगाएंगे कितना, फिर 2 बार लगाएंगे कितना, अब 2 बार नहीं लगेगा, कितना बार लगेगा, अब अभाज्य संख्या आ गया, हम कुछ नहीं करेगा, यहाँ 3 है, अब 72 का मतलब 2 कई आया जी, 1 2 3, 2 की घात 3 और गुने 3 कई आया, यही ना आया। चलिए कार्यक्रम करेंगे, इसको हम लिखेगा 3 रूट ऐसे करके, क्यूब रूट ऑफ 2 की घात 3 और गुने क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तो यहां से ये और ये कट गया, बाहर क्या आया 2, अरे 8 का क्यूब रूट 2 होता है और गुने यहां से तो वही रह जाएगा 3 और यहां कितना रह जाएगा, ये 9, यही तो रहेगा, बस यही तो आना चाहिए, 2 और क्यूब रूट यहां कितना 9, ये अंतर होना चाहिए। और चलिए उसके बाद चौथा में 125, चौथा में क्या है 125 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, नहीं है, यही तो है। तो क्या करना है, पहले 125 का अभाज्य गुणनखंडन करिए, तो अभाज्य गुणनखंडन 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 25 पचे 25 आते, फिर 5 से लगेगा, 5 पचे, अब नहीं लगाएगा हम, अंडर रूट में है 125, 25 गुने 5, यही तो है, तो इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा 5 और रूट के अंदर 5 रह जाएगा, ये तो है। 5 नंबर में है 54 का क्यूब रूट बताना है, तो सबसे पहले 54 किसी का घन नहीं, जो भी अंदर है उसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, सबसे बेस्ट तरीका, पहले 2 से लगाना, लगेगा 2 से भी, 27 दूनी 54, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 9 तिया, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, बस कुछ नहीं करना है, जो आया है अंदर में लिख लेंगे, क्यूब रूट 54 का मतलब 2 एगो और 3 कई आया है, यानी 3 पर घात कितना, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 और गुने क्यूब रूट ऑफ 3, यही तो 3 की घात 3, ये तो ये और ये कट जाएगा, मतलब ये 27 का क्यूब रूट बता रहा है, ये तो बाहर नहीं आएगा, ये 27 का बाहर आया कितना 3 आया ना जी, और बाकी ये जो रहा है उसको लिख दो, ये आंसर है। छठा नंबर, छठा में है क्यूब रूट ऑफ 144, अब 144 किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, पहला काम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, पहला काम इसमें अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो यहां से ये 2 मर से लगाएंगे, ये लगेगा 72 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, पकड़ा गया,
क्यूब रूट ऑफ 144 का मतलब 1 2 3 4 ऐसे है ये, यही ना जी। और यहां से इसको ऐसे लिखो, चलो 3 को बना के लिखेंगे ये 2 की घात 3 और गुने 2 और 3 तिया 9 दूनी 18, ये ऐसे लिखना। मतलब ये लिख दिया हम क्यूब रूट ऑफ 2 की घात 3 गुने क्यूब रूट ऑफ 2 नमा 18। यहां से 8 का क्यूब रूट पूछ रहा है तो 8 का क्यूब रूट 2 और बाकी जो रहा वो लिख देना है क्यूब रूट ऑफ 18। बस ये है आसान तरीका और कुछ नहीं है। 7वां नंबर में है फिफ्थ रूट ऑफ 320। तो 320 का पहले कार्यक्रम करें अभाज्य गुणनखंडन का। यहां 2 से लगाएंगे 160 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 80 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 40 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 20 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में हो गया। अब फिफ्थ रूट है और 320 है तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया है तो हम 2 को ये 5 को एक साथ लिखेंगे, यानी 2 की पावर 5 गुने 1 2 और 1 गुने 5 कितना हो गया ये 10 बराबर। इसको लिखेंगे फिफ्थ रूट और 2 की पावर 5 और गुने फिफ्थ रूट ये 10 अलग अलग कर लिया। अब यहां से ये और ये कट जाएगा, ये 2 बाहर किया, बाकी रहा फिफ्थ रूट ऑफ 10। बस ये आंसर है। 8 नंबर में, 8 नंबर में है 125 और बटे 63 का स्क्वायर रूट है। तो अभाज्य गुणनखंडन 125 का होगा 5 पचे 25 पचे 25 से, यानी 5 गुने 5 गुने 5। 63 का मतलब 9 सते 63, यानी 3 गुने 3 गुने 7। अब स्क्वायर रूट है, 2 को 5 के बदले 1 5 बाहर करो, 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर करो, अंदर में रह गया 5 और बटे कितना। बस ये अंतर है। 9वां नंबर में, 9 नंबर में है अंडर रूट 112 और बटे 45। तो सबसे पहले 3 से काटो, ये 3 तिया कटेगा, ये 3 से 3 तिया 9 नहीं कटते, 9 2 11 नहीं कटेगा, 112 रहने दो ऐसे ही। तो बार क्या 112 का मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे 112 तो यहाँ 2 बार लगेगा, ये 5 दूनी 56, फिर 2 बार लगेगा 28 दूनी, फिर 2 बार लगेगा कितना 14 दूनी 28, फिर 2 बार लगेगा 2 सते और बराबर 45 का काम ऐसे ही कर लेंगे। 2 आया है 4 गो और गुने कितना 7 और नीचे रूट 45 है, 3 तिया 9 9 पचे 45 ये रहा। अब यहाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 बाहर करो रूट 7 रहा, नीचे 3 बाहर होगा रूट 5 रहा, यानी 2 दूनी 4 और बटे 3 और नीचे हो गया ये बगल में हो जाएगा रूट 7 बटे कितना। अच्छा आंसर में इसको परिमेय बना के लिखा और कुछ नहीं है, इसको परिमेय बना के लिखा है तो बना सकता है। कैसे करेंगे 5 रूट 3 सॉरी 5 बटे 3 है ये, और यहाँ है ऊपर में कितना रूट 5 और नीचे कितना है रूट 7 है। परिमेय बना लो इसको, तो रूट 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इन करेंगे जी। तो अब यहाँ हो गया 5 बटे 3 और ऊपर में हो गया रूट 5 गुने रूट 7 कितना रूट 35 हो जाएगा, और रूट 7 गुने रूट 7 कितना हो जाएगा। बस यही सिंपल काम किया और कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं गड़बड़ा जाए, उत्तर मिला नहीं, हम हल करके लाया, नीचे अपरिमेय था, उत्तर में परिमेय बनाया है, तो इसका जो है परिमेयकारी गुणक ऊपर नीचे गुना कर लिया तो ये रूट 35 हो गया, 5 रूट 35 यानी 5 बटे ये होगा 3 सते कितना 21 और ये कितना हो गया रूट 35। बस सिंपल काम ये किया है। यहाँ भी ये काम कर सकता था, यहाँ भी ये काम करेंगे अगर, तो 2 दूनी 4 और बटे कितना 3 और ये रूट 7 है और नीचे रूट 5 है, तो रूट 5 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा रूट 5 बटे रूट 5 होगा ना जी, बराबर 4 और रूट 7 गुने रूट 5 कितना रूट 35 और नीचे 3 और रूट 5 गुने रूट 5 कितना 5 होगा, बराबर 4 बटे 15 और कितना रूट 35। बस ये बोलता है आंसर। हमारे हिसाब से आज भर इतना ही रहेंगे। कई माह तक बनाया 14 तक, 14 था जी। 15 से हर का परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करके और कुछ कहेगा तो करेंगे और नहीं कहेगा तो परिमेय बना के करना है। बना के 15 का पहला यहाँ दिखाना है।